के बाद लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। आप सब जानते हैं 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया से चले गए। जब एक सुपर फिट इंसान जो हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, अपनी डाइट का इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखता है, जब वो कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो सकता है, इसके चलते अपनी जिंदगी से हाथ धो सकता है, तो हम अब क्या करें और क्या ना करें? अगर हम दिल के मरीज हैं तो क्या करें? एक्सरसाइज करें या ना करें? कितनी एक्सरसाइज करना हमारे लिए सही है और कितनी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए? कई तरह के सवाल अब फिटनेस को लेकर युवाओं के बीच हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम इस खास प्रोग्राम के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो ये जो लोगों के जहन में एक ख्याल घर कर चुका है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, दिल का दौरा पड़ सकता है, इस ख्याल को आज ही अपने जहन से निकाल फेंकिए। सिद्धार्थ शुक्ला एक्सरसाइज करते थे, लेकिन किन हालातों में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो हालात बिल्कुल अपोजिट हैं। उनका आपके एक्सरसाइज करने, आपके एक्सरसाइज ना करने से कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर एक्सपर्ट्स से कुछ खास बातचीत की गई है और एक्सपर्ट्स की क्या राय है, डायबिटीज के मरीजों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हार्ट पेशेंट्स को लेकर, यानी अगर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से पहले ही जूझ रहे हैं, आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आपको कितने हफ्तों तक इंतजार करना है, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करना है। इन्हीं सबसे जुड़ी कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं और अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। देखिए जरा। 2 सितंबर को अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। सिद्धार्थ के निधन के पीछे की वजह हार्ट अटैक को बताया गया। 2 सितंबर को कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने किसी तरह की कोई राय नहीं दी। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी और केमिकल एनालिसिस फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला का किया जा रहा है। आपको बता दें, हिस्टोपैथोलॉजी शरीर के सेल से जुड़ी बीमारियों को स्टडी करने के लिए की जाती है। सिद्धार्थ के विसरा को सुरक्षित रखा गया है। विसरा रिपोर्ट तब तैयार की जाती है जब ऑटोप्सी अस्थिर लगे। इसमें शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच होती है। उनकी रिपोर्ट में पाया गया कि सिद्धार्थ के शरीर के बाहर या भीतर चोट के कोई निशान नहीं थे। अब पुलिस डबल चेक करना चाहती है, इसलिए बाकी टेस्ट भी करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स इस केस को लेकर काफी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले में कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, ये सामने लाने के लिए डॉक्टर्स ने यकीनन एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 7 और साथ ही बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ की फिटनेस को देखने के बाद लोगों के लिए ये यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा है कि इतना फिट इंसान हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी के चलते इस दुनिया से अलविदा कह गया। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला को जो अटैक आया वो इतना खतरनाक था कि सिद्धार्थ का निधन उनकी जिंदगी का अंत घर पे ही हो चुका था। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या युवा और फिटनेस फ्रीक भी हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं? इसी के लिए फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में CTVS प्रमुख और निदेशक डॉक्टर उदित धीर से खास बातचीत की गई। आपको बता दें, इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है। डॉक्टर धीर ने इस बारे में सुझाव देते हुए कहा, दिल का दौरा पड़ने की बात सुनिश्चित होने के बाद इको, ब्लड टेस्ट, एंजियोग्राफी जैसे कारणों से पता लगाया जाता है कि आखिर धमनियों में किस तरह की रुकावट है। रिकवरी के दौरान हमें व्यायाम प्रोटोकॉल पर ध्यान देना चाहिए। दिल के काम करने की स्थिति और दिल के दौरे की गंभीरता के आधार पर मरीजों को डॉक्टर धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करने के लिए कहते हैं। आपको बता दें, व्यायाम करना, कार्डियो करना और सामान्य गतिविधियां करना लोगों के लिए ज़रूरी है। दिल के सभी रोगियों के लिए व्यायाम ज़रूरी है। अगर दिल का दौरा पहले पड़ चुका है, उसका सही तरीके से इलाज किया गया है, तो व्यायाम से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। 6 हफ्ते के रिकवरी समय के दौरान जिन मरीजों का दिल 35% से कम काम करता है,
उन्हें ग्रेजुएट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अपनाने की सलाह देते हैं। व्यायाम करते समय उनकी टेलीमेट्री, ईसीजी और कार्डियो एक्टिविटी पर डॉक्टर निगाह रखते हैं। किसी भी तरह के बदलाव को रिकॉर्ड किया जाता है। आपको बता दें, डॉक्टर उनके आंकड़ों को ट्रैक करते हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करने से रोकते हैं, क्योंकि अतिवाद हर चीज़ का बुरा होता है। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर ने कहा, सर्जरी या पीटीसीए के 6 हफ्ते के भीतर अगर उनका दिल 40-45% से ज़्यादा काम कर रहा है और उनको एक्टिव एंजाइना नहीं है, तो उन्हें व्यायाम को धीरे धीरे बढ़ाते हुए सामान्य की तरफ आना चाहिए, यानी 45 मिनट में से 4 किलोमीटर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सैर या पैदल चलना एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन से ठीक होकर रिकवरी कर रहे मरीजों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। उन्हें पूरी मेहनत के साथ इस व्यायाम को करना चाहिए। हार्ट अटैक के बाद मरीज को नियमित दवाई लेने के प्रोटोकॉल के साथ साथ सभी तरह के खतरों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, इस तरह वो बड़े खतरे को टाल सकते हैं। अगर मरीज को डायबिटीज़ है तो उन्हें सख्त ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना होगा। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन से रिकवरी के दौरान 6 हफ्ते के भीतर व्यायाम शुरू करना होगा। डॉक्टर उन मरीजों को बताते हैं कि व्यायाम से उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है, दिल के दौरे का खतरा कम होता है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद दिल के दौरे को लेकर, दिल से जुड़ी हुई परेशानियों को लेकर लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला इतने फिट एंड फाइन होने के बाद महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब लोगों के बीच इन बीमारियों को लेकर, इनके इलाज को लेकर क्या करें और क्या ना करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो देखा आपने, एक्सपर्ट्स का कहना है अगर आपकी सर्जरी हुई है 6 हफ्ते इंतजार कीजिए, और जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, व्यायाम करना स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी बॉडी को, आपके रूटीन को नोटिस भी करते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात आज ही गांठ बांध लीजिए, अगर अपने शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत को आप आज महसूस कर रहे हैं, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। वो दिक्कत छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। सीने में उठने वाला वो मामूली सा दर्द जिसे आप एक पेन किलर खाकर भगाने की कोशिश करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वो दर्द ही आपकी जिंदगी का खात्मा कर सकता है। इन बातों को काफी गंभीरता से लें। आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।